नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। हम लोग चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्लास 10 फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक, तो दिस इज एक्सरसाइज 5.3 अप टू क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव ऑलरेडी डन इन आवर प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, याद होगा आपको। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना है आज हमें। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार जल्दी से रीड कर लेते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, ये आपको एपी गिवन है, मस्ट बी टेकन टू गिव सम 636। तो ये जो 636 है ये एस एन गिवन है। ठीक है, तो एस एन कितना है 636। एपी क्या है आपके पास 9, 17, 25 लाइक दिस, ये एपी होगी। तो जो एपी दिया है यहाँ से फर्स्ट टर्म पता चल जाएगी 9, कॉमन डिफरेंस 17 माइनस 9 कर लो। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 8, कॉमन डिफरेंस इज 8, फर्स्ट टर्म इज 9। एस एन का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d इक्वल्स टू 636। ठीक है, आपको n निकालना है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। क्वेश्चन में ये पूछा ना हाउ मेनी टर्म्स मस्ट बी टेकन, सो नंबर ऑफ टर्म्स उसने पूछा है। ठीक है, तो a हमें पता है 9 है, वैल्यूज प्लग करो यहाँ पर। सो 9 टू जा 18 प्लस n माइनस 1 डी आपका 8 है इक्वल्स टू 636। सही है, सो n बाई 2 ये आपका हो जाएगा 8n, 18 माइनस 8 यू विल गेट प्लस 10 इक्वल्स टू 636। 2 कॉमन ले सकते हो, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4n प्लस 5। ठीक है, इक्वल्स टू 636। यहाँ तक सही है। n को अंदर मल्टीप्लाई करो तो आपको क्वाड्रेटिक मिलेगी 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। सही है, नाउ सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक। तो उसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है हमारे पास। सही है, आई होप याद होगा, क्वाड्रेटिक कर चुके हो ना। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, याद आया, तो वो लगाओ यहाँ पर। सो माइनस बी मतलब -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब 25 माइनस 4ac, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फिर 4ac करोगे तो 4 4 जा 16 और 636 इंटू 16 कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 36, 3 यहाँ पे कैरी, 18 3 21, 2 कैरी, 36 प्लस 2 38, 636 एज इट इज, 6 7 एंड दिस इज 11 एंड 10, इतना आ गया। प्लस करना है इसमें 25। ठीक, पहले यहाँ पे लिख लो, ये कितना आ जाएगा 10176। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 है यानी कि 8। अब इसमें 25 ऐड करो, यू विल गेट 1 हेयर एंड 10, ये 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो n इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट 10201, इतना आ जाएगा। सही है, तो जी डिवाइडेड बाय 8 इतना आ गया 10201। अब इसका निकालना है आपको स्क्वायर रूट, तो अब स्क्वायर रूट याद तो होगा नहीं आपको, तो निकालोगे कैसे अब। ठीक, तो या तो प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, ठीक, या फिर आप इसको करो लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो ऐसे करो, पेयरिंग करो यहाँ पर, लॉन्ग डिवीजन मेथड, आई होप आता होगा। 1 बच गया, सो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 1 1। ठीक, तो ये 1 यहाँ पे ऐड होता है, 1 प्लस 1 ये 2 हो गया, यहाँ पे आप 1 लिखोगे, माइनस करो, ये तो 0 हो गया, फिर ऊपर से आप ये 0 2 उतार दो। तो आप किससे मल्टीप्लाई करें, 0 से ही करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे 0 आएगा फिर। ठीक है, प्लस 0, सो यू गेट 20, फिर माइनस करोगे 0 2 बचेगा, ऊपर से ये वाला पेयर उतार लो 0 1, तो 1 से कर देते हैं, तो पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ये खत्म आपका, तो 101 ये आपका स्क्वायर रूट आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ 10201 कितना आ गया 101। सो यू कैन राइट है -5 प्लस माइनस 101 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, आई होप समझ में आ गया, तो इसको हटा देते। ठीक है, तो अब एक बार प्लस का ले लो और एक बार माइनस का। सो n इक्वल्स टू -5
प्लस 101 डिवाइडेड बाय 8, और एक बार ले लो आप माइनस का, -5 माइनस 101 डिवाइडेड बाय 8, इसको तो आप वैसे ही नेगलेक्ट कर दोगे, ठीक है, रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्ट क्यों हुआ? बिकॉज हम नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहे हैं, वो तो आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती, सही है, तो नंबर ऑफ टर्म्स मस्ट बी पॉजिटिव, तो इसलिए हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, n इक्वल्स टू, ये हो गया आपके पास 96/8, इतना आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपका 12 से कैंसिल, सो n आ गया 12, सो ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार आपकी तसल्ली के लिए आंसर मैच कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, है ना, तो 4 का आंसर कितना आ रहा है हमारा, n12, ठीक है, सो n12 आ रहा है, ये रहा आपके पास 12, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, n आ रहा है आपके पास 12, ठीक है, सो 12 आंसर है, ये आपका आंसर है। आई होप समझ में आ गया है, ठीक है, देखो देखो, तो ये रहा ना 12, ये 12 आ गया, ठीक, आगे चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, एक बार रीड कर लो जल्दी से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, तो फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म भी आपको गिवन है, सम भी आपको गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, कॉमन डिफरेंस निकालना है, इजी क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेते हैं एक बार। हाँ जी, फर्स्ट टर्म गिवन है कितनी, 5, ठीक, फर्स्ट टर्म इज 5, लास्ट टर्म मतलब ए एन गिवन है कितना, 45, एंड द सम इज गिवन यानी एस एन गिवन 400, निकालना क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स एन निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है, ये दो चीजें आपको निकालनी है, तो जो निकालना है वो लिख लिया, जो गिवन है वो लिख लिया, ठीक है, तो अब यहां से, ठीक है, ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल्स टू 45, तो एन तो पता नहीं है, डी भी पता नहीं है, ए पता है 5, तो ए को यहाँ पे 5 रखो, 5 प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल्स टू 45, यहाँ तक सही है, सो एन माइनस 1 डी इक्वल्स टू ये हो गया 40, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया, ठीक है, तो एन भी नहीं पता, डी भी नहीं पता, ठीक है, दो अननोन है हमारे पास, अब उठाओ इसको एस एन को, ये जो गिवन है एस एन का लगाओ फॉर्मूला, ये हो जाएगा आपका n/2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल्स टू 400, सही है, सो n/2, ए कितना है 5, तो ये 10 हो गया, प्लस n माइनस 1 डी, n माइनस 1 डी की हम वैल्यू रख लेते हैं फर्स्ट से, ये आपका 40 हो जाएगा, सही है, इक्वल्स टू 400, तो यहाँ लिख देना फ्रॉम फर्स्ट n माइनस 1 डी इज इक्वल्स टू 40, ठीक है, ब्रैकेट में आगे लिख देना सिंस करके, तो ये कितना हो गया, n/2 इंटू 50 इक्वल्स टू 400, सही है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 400 इंटू 2/50, सही है, ये कैंसल 5 8, सो n आ जाता है आपके पास 16, तो n तो आ गया 16, और क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए, सो इसको फर्स्ट में रख देते हैं, पुट इन फर्स्ट में रख दो, इसको उठा के यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में रखो, n16, तो ये हो गया आपका 15d, ठीक है, 15d इक्वल्स टू 40, सो d आ जाएगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 8 और नीचे 5 3, सो कॉमन डिफरेंस इज 8/3 एंड नंबर ऑफ टर्म्स आर 16, सही है, एक बार आंसर मैच कर लें इसका, चलो आंसर मैच करते हैं जल्दी से, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर चेक करना है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5, देखो जरा कहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 5, तो n आ गया 16 और d आ गया 8/3, तो यही था हमारा आंसर, है ना, देखो जरा, ठीक, तो बिल्कुल हमारा आंसर सही है, चलो वापस चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक, तो आई होप ये नोट कर लिया होगा, नोट नहीं किया तो कर लो जल्दी से। मैं इसको हटा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक बार रीड कर लेते हैं। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17,350 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस भी गिवन है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, n पूछा है, नंबर ऑफ टर्म्स। एंड व्हाट इज देयर सम, Sn पूछा है। ठीक है, तो पहले जो गिवन है वो लिख लो। ठीक, तो गिवन क्या क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितनी है 17, लास्ट टर्म मतलब an कितना है 350। ठीक है, कॉमन डिफरेंस भी गिवन है कितना 9। पूछा क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, और क्या पूछा है उनका सम Sn। ठीक है, तो ये गिवन, ये इतना पार्ट आपको गिवन है और ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो an का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस n माइनस 1d इक्वल्स टू 350। a कितना है 17, n कितना है पता नहीं, d कितना है दिया हुआ है 9, ये 9 हो गया, इक्वल्स टू 350। सो 9n माइनस 1 इक्वल्स टू 350 माइनस 17। सो n माइनस 1 इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा आपके पास 333 ओवर 9। सही है, इतना ही हो जाएगा। तो क्या ये कैंसिल होता है, जरा चेक करो, 3 3 जा 1 1 1। सही है, क्या ये कैंसिल होता है, चेक करो, होना चाहिए बिल्कुल। सो ये 3 3 9 और 7 37 पर चला जाएगा। सो n आ जाएगा 38। तो n आ गया आपके पास 38। तो n आ गया, फिर उसने क्या पूछा है Sn मतलब S38 पूछा है। सो 38/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये वाला लगा रहे हैं फॉर्मूला, n/2 a प्लस l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n का काम तो 38 कर रहा है, फर्स्ट टर्म कितनी है 17 क्वेश्चन में गिवन है, एंड लास्ट टर्म इज ऑल्सो गिवन 350। सही है, तो ये हो जाएगा आपका 19। 350 प्लस 17 कर लो, कितना आता है ये आपका 367 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करो, 9 7 63, 9 6 54 प्लस 6 60, 6 कैरी, 27 प्लस 6 यू गेट 33 है। 367 ऐड कर लो, 3796। ठीक है, तो 6973 ये आ गया आपके पास S38। सही है, तो ये आपका आंसर हो गया। एक बार आंसर को वेरीफाई कर लेते हैं, मैच कर लेते हैं आंसर, आंसर की से। चलो देखो जरा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर चेक करो। N38 कहाँ है आपका, यहाँ पे इसको थोड़ा हटाता हूँ। ठीक, ये रहा, देखो इधर N38 एंड S6973, इतना ही है। N38 ये रहा और 6973 ये रहा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया है। चलिए अब वापस चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ जी, एक बार रीड करो जल्दी से क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एबी इन विच कॉमन डिफरेंस इज 7, 23rd टर्म इज 149। तो पहले जो गिवन है वो लिख लो। ठीक, गिवन क्या क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स यानी S22 गिवन है, कितना नहीं निकालना है, ये तो S22 निकालना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, ये निकालना है। इन विच कॉमन डिफरेंस इज 7, ये दिया हुआ है। एंड 22nd टर्म A22, ये कितना है 149, ये गिवन। ठीक है, तो S22 निकालने के लिए हमें मतलब फॉर्मूला अगर लगाएं इसका तो कितना होगा 22/2 2a प्लस 11d, है ना।
तो कॉमन डिफरेंस हमें पता है, ए नहीं पता, तो ए तो निकालना पड़ेगा। सही है, तो ए निकालने के लिए इसका यूज करो आप। A22 का मतलब क्या है, A प्लस 21D इक्वल टू 149। सही है, तो A तो पता नहीं है, D तो पता है, D कितना है 7, है ना। सो 21 इंटू 7 इक्वल टू 149। सो A इक्वल टू 149 माइनस 7 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है ये आपका 717 और ये 14। सो A आ जाएगा आपके पास 2। तो A की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो उठा के यहाँ रख लेते हैं। अब उसके बाद आप ये करो S22। सही है, ए पहले इतना काम करना है, ए आ गया 2, उसके बाद ये लिखना है। ठीक है, सो ये 11 आ गया, ए की जगह 2 रख लो आप, ये आ जाएगा 4 प्लस 11 डी की जगह 7 रखो, ये 77 आ गया। सही है, सो 11 इंटू 81। ठीक है, सो 11 इंटू 81 कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, ये आपके पास आ जाएगा 891। सही है, सो 891, दिस इज S22। ठीक है, तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं पीछे से। ठीक है, दिस शुड बी योर आंसर। A2 S22 इज 891। ठीक है, आंसर चेक करें। ओके, चलो देखो जरा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7, देखो इधर, थोड़ी सी जगह बनाते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। सम तो 1661 आया है, फर्स्ट टर्म कितनी है इसमें, 1661। हमारा कितना आया, एक बार देखो जरा, जस्ट होल्ड ऑन। हमारा आया 891, तो कुछ गड़बड़ है। अब चलो वापस चलते हैं, देखते हैं क्या गड़बड़ है। आ जाओ जरा इधर। चेक करो कहाँ गलती करी है हमने। 11 इंटू 81, यहाँ यही गलती करी होगी, है ना। 81 इंटू 11 करना है हमें, तो 81, ये तो सही है हमारा 891। यहाँ पर देखो 11 आ गया, ठीक है। 7 इंटू 11 77, ये भी सही है, ये इतना, ये भी सही है। फिर गलती कहाँ करी है, दोबारा आ जाओ इधर जरा देखो। A22 A प्लस 21D, D7 है आपका 147, A2 आ गया, बिल्कुल सही है। ठीक, ठीक, उसके बाद इधर आ जाओ, 4 प्लस 77 81। यहाँ गलती कर दी, 21 आना था, है ना, 11D लिख दिया हमने। कोई बात नहीं, सही करो इसको, बस यही गलती करी है। ए तो 2 ही आएगा, वहां तक तो सही है। चलो, हाँ जी, तो 21D। ठीक है, तो 21 डी कितना है, D7 है। ठीक, सो 11, ये 4 प्लस कितना हो गया 147 हो गया। सही है, सो 11 इंटू 151 हो गया। अब 151 इंटू 11 कर दो, 151 इंटू 11 करो मल्टीप्लाई, 151 151, सो 1661 इतना आ गया। ठीक है, तो S22 आ जाता है 1661। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, यही था आंसर की में। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। तो वो बाय मिस्टेक हमने वहां पे 11D लिख दिया था, 21D आ रहा था। ठीक है, तो आंसर वेरीफाई करने से, ठीक है, पता चल जाता है। ठीक है, क्या आंसर सही नहीं, ऑफकोर्स हमने कहीं ना कहीं गलती करी हो। ठीक, उसको ढूंढ लो, सही करो। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 एक बार रीड कर लो जल्दी से। Find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third term, second term 14 है, थर्ड टर्म 18 है। सही है, तो गिवन क्या है, सेकंड टर्म, ठीक है, A2 कितना गिवन है, A2 इज 14 एंड A3 थर्ड टर्म क्या है 18 है। सही है,
और पूछा क्या, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स, यानी कि S51 ये आपसे पूछा है इसने। तो A2 का मतलब क्या है, A प्लस डी, ये तो आ गया 14। A3 18 है, A3 का मतलब क्या है, A प्लस 2D, ये कितना है आपके पास 18 है। दोनों को सॉल्व कर लो, माइनस कर लो, ठीक है। तो माइनस करोगे तो A से A कैंसल, D माइनस 2D माइनस का D, 14 माइनस 18 माइनस 4, तो D आ जाता है आपके पास 4। सही है। सो D 4 आ गया, इसको फर्स्ट बोल देते हैं, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में रखो, ठीक है। तो भाई ये कितना आ जाएगा आपके पास, A प्लस 4 इक्वल्स टू 14, तो A आ जाता है आपके पास 10। बताओ, ठीक है, देख के बताओ। तो A 10 आ गया, D आपका 4 आ गया, तो चाहिए क्या हमें, S51। तो यहाँ पे लिखो आप, नाउ S51, सो 51 ओवर 2, 2A प्लस N माइनस 1D। सही है, N माइनस 1D, तो N तो 51 है, तो 50D लिख लो। सो 2A प्लस 50D, सही है, इतना हो गया। सो 51 ओवर 2, A कितना है 10, तो ये 20 हो गया, प्लस D कितना है 4, तो 4 ये आपका 200 हो गया। सही है। सो 51 ओवर 2 इंटू 220, सो 110, ठीक है, इतना आ गया। सो 51 इंटू 110 करो, तो कितना आ जाएगा, ये आपका 51 51 561, सो 561, एक जीरो है यहाँ पे, इतना। तो S51 5610, इतना आपका आना चाहिए, ठीक है। तो चलो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, वेरीफाई करो आंसर, कहीं कोई गलती तो नहीं करी हमने। हाँ जी, देखो जरा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये आपका, 8, ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, 5610, ठीक है, यही आंसर है हमारा भी, 5610, बिल्कुल यही आंसर है, ठीक, 5610। आई होप समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा हो गया, ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 था ये हमारा, तो इसको नोट कर लो, नहीं किया है तो अभी तक। तो ये हमारा डी था, D इक्वल्स टू 4। तो वीडियो पॉज करो, इसको नोट करो, ठीक, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 एक बार रीड करो जल्दी से। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, ठीक, ऑफ एन एपी, नहीं, इफ द सम, मतलब सम दिया हुआ है उसने, S7 दिया हुआ है कितना, 49, तो लिख लो इसको, S7, S7 कितना है, 49, ठीक है। और क्या गिवन है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज दिस, S17 भी गिवन है कितना, 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो SN पूछा है उसने, SN, ठीक है। तो ठीक है, S7 का मतलब क्या है, 7/2, 2A प्लस 6D, ठीक, इक्वल टू 49। और S17 का मतलब क्या है, 17/2, 2A प्लस 16D इक्वल टू 289, ठीक है। दो इक्वेशन बनेगी A एंड D में, मतलब कि हम A एंड D की वैल्यू निकाल सकते हैं, और उसके बाद हम SN निकालेंगे, और जो SN आएगा वो आपका N के टर्म में आएगा। सही है, चलो करते हैं इसको। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये तो आपका कैंसिल हो गया, 7 7 से 2 यहाँ से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। सो A प्लस 3D, ये कितना हो जाएगा, 7। लेट सपोज फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ से ये 17 इंटू 17 कैंसिल, यहाँ से भी 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, सो A प्लस 8D इक्वल टू 17, इसको सेकंड इक्वेशन बोल दी। सही है, तो सॉल्व कर लो फर्स्ट एंड सेकंड को, या सेकंड माइनस फर्स्ट कर लो, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दो, A तो कैंसिल हो जाएगा, 8D माइनस 3D, ये 5D हो गया, 17 माइनस 7, ये 10 हो गया, सो D आपके पास आ गया 2।
सही है, दिस इज 5, तो डी कितना आ गया 2। तो इसको उठा के फर्स्ट इक्वेशन में रख लो, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास a प्लस यहाँ पे रखना है d 2, तो ये 6 हो गया इक्वल टू 7। सो a कितना आ गया 1, a1 आ गया, ठीक है। अब पूछा क्या उसने Sn, तो Sn मतलब n/2 2a प्लस n-1 d। तो n तो पता नहीं है, n की टर्म में ये आंसर देना पड़ेगा हमें। a कितना है 1, तो 2 बचा आपके पास, n-1 d कितना है 2, सही है। सो n/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे 2n बच रहा है खाली, 2 भी कैंसिल हो गया। सो Sn आ गया n स्क्वायर, तो n स्क्वायर आता है आंसर आपका, Sn इज n स्क्वायर। a आपका 1 आ गया, d आपका 2 आ गया, ठीक है। तो चलिए आंसर चेक करते हैं, आंसर मैच कर लेते हैं, देखते हैं सही है या नहीं है, ठीक। देखो इधर, तो Sn पूछा था, ये आ गया n स्क्वायर, तो यही है हमारे पास आंसर, Sn इक्वल्स टू n स्क्वायर, ठीक है। आगे चले, आई होप समझ में आ गया। चलिए वापस चलते हैं। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो ये तो हो गया हमारा, है ना, तो इसको नोट कर लेना आप लोग। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 एक बार रीड करते हैं जल्दी से। शो डैट a1 a2 अप टू an फॉर्म एन ap वेयर d इज डिफाइंड एज, ठीक है, an इज डिफाइंड एज, ये an दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें ये शो करना है कि ये ap बनेगा, ठीक है, a1 a2 a3 अप टू an ap बनेगी। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स आल्सो इन ईच केस, यानी कि S15 भी निकालना है। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट देखो, इसका an आपको गिवन है, यानी कि 3 + 4n गिवन है, ठीक है। तो n को 1 रखो पहले, तो a1 आ जाएगा, सही है। 1 रखोगे तो ये 3 + 4 कितना हो गया 7 हो गया। n को 2 रख लो, तो a2 आ जाएगा। सो 3 प्लस यहाँ पे n को 2 रखोगे तो 8 हो जाएगा, डेट इज 11, ठीक है। फर्स्ट टर्म 7 आ गई, सेकंड टर्म 11 आ गई। n को फिर 3 रखो, a3 आ जाएगा। सो 3 + 4 3 12, यू गेट 15 हेयर, सही है। सो 7 11 फिर 15, यू कैन सी, है ना, तो ये AP बन रही है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। फिर उसने बोला है कि S15 निकालो, तो S15 मतलब 15/2 2a प्लस 14d, सही है, यही होता है। सो 15/2 2a, a कितना है, a यहाँ से यू कैन सी 7 है, और d 11 - 7 4 है, सही है। सो 7 × 2 यू गेट 14 हेयर, d 4 है, ठीक है। तो ये 56 हो गया। देन 15/2 56 + 14, ये आपका 70 हो गया, 35 से कैंसिल होगा, 35 × 15, ठीक है। ये करो आप, कितना आ गया 25 15 17 35 5 12 एंड 4 425, ठीक है। सो 425, S15 कितना आ गया 425, ये आ जाएगा, ठीक। और ये आपकी बन गई AP, ठीक है जी। तो एक बार जल्दी से आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, हाँ जी, ये रहा आपके सामने, ठीक। 425, एक मिनट, तो ये कितना आ रहा है 525, तो 525, यस यस 525 ही आएगा, यहाँ मिस्टेक कर दी, दिस इज 525, ठीक है, 5 आना था, ठीक है। तो ये 5 आएगा यहाँ पर। चलिए आई होप समझ में आ गया, आंसर बिल्कुल सही है, वो बाय मिस्टेक यहाँ पे हमने 4 लिखा था। सो दिस इज 525। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, सेकंड पार्ट। चलिए वापस चलो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट देखो, ये आपका फाइनल आंसर होगा। सेकंड पार्ट ए एन दिया हुआ है। सेकंड पार्ट ए एन कितना है, 9 - 5n। ठीक है, फिर वही आप पहले एन को 1 रखो, ए 1 निकालो। सो ये 9 - 5 हो जाएगा। ए 1 कितना आ गया आपके पास, 4 आ गया। तो ये फर्स्ट टर्म आ गई। फिर 2 रखो एन को, 9 - 5 × 2 यानी कि 9 - 10 - 1 आ गया, सेकंड टर्म आ गई। फिर उसके बाद आप 3 रखो, ठीक है, एन की जगह 3 रखो। सो 9 - 15 हो गया। सो A3 आ गया आपके पास माइनस का 6। ठीक है, तो AP बन गई आपकी 4 - 1 एंड -6। ठीक है, सो फर्स्ट टर्म कितनी है A, कॉमन डिफरेंस कितने का है, -5 का, -1 -4 -5। ठीक है, उसके बाद उसने S15 पूछा है। S15 यानी कि 15/2 2A प्लस 14D। सही है, सो 15/2 2A, A कितना है 4, तो ये तो हो गया 8। 5 D कितना है -5, ये हो जाएगा आपका माइनस का 70। सो 15/2 इंटू कितना हो जाएगा ये आपका माइनस का 62। सही है, इतना हो गया, कैंसिल हो गया, ये -31 आ जाएगा। सो 31 × 15 कर लो, मल्टीप्लाई करो, 5 1 जा 5, 5 3 15 और ये आपका 31। सो 5 5 + 1 6 और ये 4 465। तो S15 आता है -465। ठीक है, तो -465 ये आपका आंसर आएगा। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं जल्दी से आंसर, ठीक है, कहीं कोई मिस्टेक ना हो गई। चलो एक बार आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट है, तो बिल्कुल सही आंसर। ठीक, सो दिस इज -465। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, इसको नोट कर लेना, नहीं किया तो अभी तक। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 रीड करो। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एंटम ऑफ एन एपी, सम दिया हुआ यानी SN गिवन है, लिख लो इसको। SN कितना दिया हुआ है, 4n - n²। ठीक है, फिर उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द टर्म, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म पूछा है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, S2 पूछा है। व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म भी पूछी है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th एंड nth टर्म। काफी कुछ पूछ लिया इसने। चलो देखो जरा, जो जो पूछा है लिख लो उसको एक बार। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म यानी कि उसने A पूछा है। ठीक है, देन व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स यानी कि S2 पूछा है। फिर उसने पूछा है व्हाट इज सेकंड टर्म, A2 भी उसने पूछा है। सही है, A2। सिमिलरली फाइंड थर्ड एंड A3 निकालो, A3। फिर उसके बाद A10 भी पूछा है और AN, nth टर्म, ये सब पूछा है उसने। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब देखो कैसे करेंगे। SN, इसमें पहले आप n को रखो 1। ठीक है, S1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 - 1। तो S1 आ गया 3। S1 का मतलब फर्स्ट टर्म ही हुआ। सही है, तो ये T1। ठीक, तो फर्स्ट टर्म आ गई कितनी, 3। फिर उसके बाद n को रखो आप 2, ये हो जाएगा S2। सही है, S2 भी उसने पूछा है, S2 निकल जाएगा। तो S2 n की जगह 2 रख रहा है, ये 8 - 2 का स्क्वायर 4। सही है, इतना आ गया। तो S2 का मतलब क्या है, S2 का मतलब है T1 प्लस T2। फर्स्ट टू टर्म्स का सम ही तो है S2, है ना, तो ये आ गया 4। सही है,
तो अब यहाँ पे देखो S2 तो निकल गया, S2 कितना आ गया, S2 तो आ गया आपके पास 4, ये पूछा हुआ था निकाल दिया। फर्स्ट टर्म पूछी थी वो 3 आ गई, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आ गई, S2 आ गया। अब सेकंड टर्म निकालनी है, तो अब S2 का मतलब क्या है, T1 प्लस T2, तो यहाँ से सेकंड टर्म निकल जाएगी 4 माइनस T1, T1 है 3, सो सेकंड टर्म आ गई आपकी 1, ठीक है, तो सेकंड टर्म भी आ गई, T2 को ही A2 बोल रहे हैं, सही है, तो सेकंड टर्म आ गई। अब उसने थर्ड टर्म पूछी है, अब थर्ड टर्म के लिए तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस 2D, तो फर्स्ट टर्म तो हमें पता है 3 है, D नहीं पता, ठीक है, तो अब क्या करें, D निकाले पहले, D किसके बराबर होगा, T2 माइनस T1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म कितनी है 1, फर्स्ट टर्म कितनी है 3, सो D आ जाएगा आपके पास -2, तो D आ गया -2, सही है, तो अब आप A3 निकाल सकते हो, A कितना है 3, 2 इंटू -2, यानी कि 3 माइनस 4 माइनस 1, ठीक है, तो A3 यानी कि थर्ड टर्म आ गई -1, सही है। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट A10, A10 भी आप निकाल सकते हो, A10 मीन्स A प्लस 9D, A कितना है 3 है, 9, D कितना है हमारे पास -2, सो 3 माइनस 18 यू गेट -15, सो A10 आ गया आपके पास -15, यहाँ तक सही है, ठीक। अब आप AN निकाल दो, ठीक है, AN, नाउ AN, AN इज A प्लस N माइनस 1D, तो N की टर्म में ही निकलेगा भाई, A कितना है 3 है, वो तो 3 रख दिया, प्लस D कितना है -2 है, ठीक, तो N माइनस 1, D कितना है -2 है, सही है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो अंदर, माइनस का 2N और 3 प्लस 2 हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक, सो 5 माइनस 2N, ये AN आ जाएगा आपके पास, सही है, इसको मैं ठीक है हाईलाइट कर देता हूँ ऐसे, ये AN हो गया, ठीक है जी, दिस इज AN, दिस इज A10, A3 कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म, S2 फर्स्ट टर्म, ये सब पूछा था, सारा कुछ हमने निकाल के दिखा दिया, सही है, आई होप समझ में आ गया है, नोट कर लो इसको, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 एक बार रीड करते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, ठीक है, तो 12th, तो 6 से डिवाइड होने वाले पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर लिखो, तो पहला तो 6 ही हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 18 हो गया, है ना, लाइक दिस, तो अप टू 40 टर्म्स, 40 टर्म्स, ठीक है, इतना हो जाएगा, तो सम चाहिए हमें, यानी S40 चाहिए, S40, तो 40 बाई 2, 2A, A तो कितना है 6 है ना, ये आपके पास A है, सो 2A यानी कि 2 इंटू 6 प्लस 39D, D कितना है, D भी 6 ही है ना, कॉमन डिफरेंस कितना है, वो भी आपका 12 माइनस 6 है, तो बस ये सॉल्व कर लो, ये 20 हो गया और ये आपका 12 हो गया, 39 इंटू 6 कर लो, 9654, और ये 18 प्लस 5 23 234, सही है, सो 20 इंटू 234 प्लस 12 कर लो, कितना हो गया ये आपका 246, अब 246 को 20 से इंटू कर दो, ये आपका कितना हो जाएगा 12 894, ठीक, सो 49210 लग जाएगा, सो दिस इज S40, तो इतना आंसर आपका आना चाहिए, ठीक है जी, तो ये आंसर आपका आ जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं जल्दी से, कहीं कोई मिस्टेक ना करी हो हमने, देखो इधर 12th क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज 4920, ठीक है, ये रहा आपके पास 4920, सही है, बिल्कुल सही आंसर है हमारा, ठीक है, आगे चलते हैं, 13th का आंसर 960, याद रखना, अभी हम करेंगे इसको,
चलिए देखो इधर, वापस चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, एक बार रीड करो। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। फर्स्ट 15 8 मल्टीपल्स ऑफ 8 का सम चाहिए। तो मल्टीपल्स ऑफ 8, पहला तो 8 ही हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद 16, देन 24 लाइक दिस, ठीक है, अप टू 15 टर्म्स। तो कितनी टर्म्स चाहिए? 15। सम चाहिए इनका, ठीक। तो एस 15 पूछा है, तो 15/2 2a प्लस 14d। तो a कितना है? a तो 8 है, कॉमन डिफरेंस वो भी 8 का ही है, ठीक है, उठा के यहाँ रख दो बस। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। तो a 8 टू 16 प्लस d कितना है आपका? 8 है ना। तो 14 इंटू 8, ठीक है, याद होना चाहिए। फिर भी कुछ बच्चे याद नहीं होता उनको, उनके लिए मल्टीप्लाई कर लिया फिर, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। 8 4 32 और ये 11 1 1 2, सही है। ऐसे तो टेबल्स याद रखो अप टू 30 ना, 30 तक टेबल याद होनी चाहिए। तो ये कितना हो गया आपका? 15/2, ठीक है, 112 प्लस कर लो इसमें 16, ये आपका 128 आ गया, कैंसिल करो 64। तो भाई ये आपका 64 इंटू 15 मल्टीप्लाई करो, 5 4 22 कैरी 32 हो गया आपका 64, और ये आपका 960, ठीक है। सो 960 एस 15 आ जाएगा 960। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। वो आंसर की से हमने मैच कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दिस इज योर आंसर 960। नोट कर लो इस क्वेश्चन को। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 से 50 के बीच में ऑड नंबर्स का हमें सम चाहिए, ठीक। तो देखो, पहला ऑड नंबर 1 है, ठीक है, सम चाहिए। तो फिर ऐसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ऐसे, ठीक है। 50 से जस्ट पहले ऑड नंबर क्या आएगा? 49, ठीक है। इतने हो गए। तो टोटल कितने हैं ये आपके? टोटल नंबर्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी इसमें? ऑड 25 ही होंगे, ठीक है, 25 ऑड है। तो यानी इसका सम पूछा है, तो S25 पूछा है, ठीक है। तो पहले तो वैसे तरीका तो ये है, निकाल के दिखाओ n कितना है। तो लास्ट टर्म कितनी है? 49। तो a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 49, सही है। a कितना है? 1, d कितना है? वो 2 का है, n माइनस 1 इक्वल टू 49, सही है। सो 2n-1 ये 48 हो गए, 1 उधर जाके माइनस हो गया, सो n-1 ये 24 हो जाएगा, n आ जाएगा 25, सही है। तो नंबर ऑफ टर्म्स 25। वैसे तो हमें पता ही है 50 का आधा कर दिया, लेकिन निकाल के दिखाना है, सही है। इतना हो गया। उसके बाद उसने सम पूछा, यानी कि S25 पूछा है। तो 25/2 2a 2a प्लस 24d, सही है, इतना हो गया। सो 25/2 इंटू, ठीक, 2a तो कितना है? 1 है, और d कितना है? 2 का है, तो ये हो गया आपका 48, सही है। सो 25/2 इंटू ये हो गया 50, सो ये 25, सही है। सो 25 का स्क्वायर 25 इंटू 25, तो ये हो जाएगा 625, सही है। सो S25 इतना आ गया 625। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक। आंसर मैच करना, आंसर मैच कर लो, ठीक। देखो इधर, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है 625। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपका, ठीक है, 625, यही हमारा आंसर, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 का आंसर देख लो भाई।
27750 इतना आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो वापस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। एक बार रीड करो जल्दी से। A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: 200 for the first days, ठीक है, पेनल्टी लग रही है, फिर 250 की हो गई दूसरे दिन, फिर 500 की हो गई, इस तरह से। सही है, तो सॉरी 300 की, तो 50-50 रुपए इंक्रीज हो रहे हैं पेनल्टी में। फर्स्ट डे पेनल्टी 200, 250, फिर 300 लाइक दिस। सही है, तो हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड वर्कड बाय 30 डेज। ठीक है, तो भाई एपी बना लो पहले तो। 200, फिर 250, 300, इस तरह से। तो काम कितना डिले हुआ है? 30 डेज, तो ये अप टू 30 टर्म्स की बात हो रही है। ठीक है, सो 30 टर्म्स, तो ऐसे 30 टर्म्स। इसने क्या पूछा है? हाउ मच मनी डिड ही पे, तो ये रुपीस की एपी है। ठीक है, तो इनका सम चाहिए। इट मीन्स हमें क्या चाहिए? S30 चाहिए। सो 30/2, 30/2, 2A का काम कर रहा है 200 प्लस 29D, डी क्या है? 50, कॉमन डिफरेंस 50 का है। ठीक है, सो ये 15 हो गया, ये आपका 400 हो गया। ठीक है, 29 इंटू 50 करो, 9545, ठीक है, 1014, सो 1450 इतना आ जाएगा। सही है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 15 इंटू 1850। सही है, सो 1850 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 0, 25, 2 कैरी, 8 5 40, 42, 4 कैरी, ये 9 हो जाएगा। उसके बाद 0 5 8 1, 0 5 7 9 8 7 एंड 1। ठीक है, सो 17750 S30। ठीक है, तो बस यही पूछा है उसने, तो इतना सम देना पड़ेगा उसको। ठीक है, सो ही हैज टू पे, ये आंसर लिख देना यहाँ पे, ही हैज टू पे, ही हैज टू पे, ऐसे लिख देना फाइनल आंसर, ₹17750। ठीक है, इसको कर लो आप बॉक्स में, अपने आंसर को, फाइनल आंसर को हाईलाइट करना है बोर्ड में। ठीक है, तो एक बार आंसर मैच कर लो भाई जल्दी से, आंसर मैच करो क्वेश्चन नंबर 15 का। 15 27750, अच्छा यहाँ पे 1 कैरी भी तो आया था, वेट, 9 8 17, 1 कैरी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, सही करो इसको, यहाँ भी 2 आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर है हमारा। चलो वापस चलो, सो दिस इज 15। सही, यहाँ पे गलती कर दी थी, 9 8 17, 1 कैरी होना था, वो हमने किया नहीं था, तो इतना हो गया। सो 27750, 27,750 रुपीज, इतना उसको पे करना पड़ेगा एज अ पेनल्टी अगर 30 डेज वो काम को लेट करता है। सही है, आई होप कि ये समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, 16 कहाँ चला गया? 16 तो है ही नहीं, मिस है, चलो कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। तो 17 रीड करो। इन अ स्कूल, students thought of planting trees in and around school to reduce air pollution। ठीक है, it was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be same as the class, ठीक है, in which they are studying। okay, for example, a section of class 1 will plant one tree। ठीक है, समझो जरा क्वेश्चन को फिर से क्या कह रहा है, क्यों
जिस क्लास में बच्चा है, ठीक है, यहाँ पे उसने बोला है इट वॉज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी सेम एज द क्लास। ठीक है, तो अगर फर्स्ट क्लास का बच्चा है तो वो एक ट्री प्लांट करेगा, ठीक है, और सेकंड क्लास का बच्चा है तो वो दो ट्री करेगा, टू ट्री को प्लांट करेगा, थर्ड क्लास का बच्चा थ्री ट्रीज को प्लांट करेगा, इस तरह से अप टू क्लास 12। ये चीज समझ में आ रही है? सो देयर आर थ्री सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया है। ठीक है, तो फिर चलो करते हैं क्वेश्चन को। देखो इधर, तो क्लास, यहाँ पे मैं क्लासेस लिख रहा हूँ, क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लाइक दिस अप टू 12th क्लास। ठीक है, यही तो बोला है, हर एक क्लास के तीन तीन सेक्शन है। तो अगर फर्स्ट क्लास में बच्चा है तो वो वन ट्री प्लांट करेगा, सो टोटल थ्री ट्रीज प्लांट हो जाएंगे, है ना, सो 3 into 1 ऐसे कर दी। सेकंड क्लास का बच्चा दो ट्री प्लांट करेगा और तीन सेक्शन है, सो 3 into 2, सही है। थर्ड क्लास का बच्चा थ्री ट्रीज प्लांट करेगा और तीन सेक्शन है, सो 3 into 3, हर क्लास से एक ही बच्चा ट्री प्लांट करेगा, सही है। तो इस तरह से यहाँ पे 3 into 12। अब इनका हमें चाहिए सम, तो सम चाहिए तो प्लस लगा दिया बीच में इस तरह से, ठीक है, ये सम चाहिए, तो 3 तो आ गया कॉमन, सो 1 + 2 + 3 अप टू 12, सही है, ये हो गया, सो 3। इनका सम चाहिए, दिस इज S12, ऐसे हो गया, ठीक है, तो 3 S12 मतलब 12/2, 2A, A1 है, प्लस 11D, और D भी आपका कितना है, 1 है ना। यहाँ पे ये जो AP बन रही है इसमें फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस भी आपका 1 का है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 into 6 इंटू 2 + 11 यू गेट 13, मल्टीप्लाई कर लो इसको, 3 into 78, 78 into 3 कर लो, 234, सही है। तो इतने ट्रीज हो जाएंगे टोटल, उसने पूछा है कि टोटल ट्रीज बताओ कितने प्लांट करेंगे, ठीक है, हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स, सो 234, ठीक है, इसको क्लियरली लिख लो, दिस इज 234, 234 ट्रीज, सही है। तो आंसर मैच कर लेते हैं एक बार जल्दी से, देखो जरा। हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन था ये आपका, 17th क्वेश्चन, सो 234 ये आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है हमारा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा 143, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटाओ। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको हम 1 2 3 स्टार दे देते। चलिए क्वेश्चन देखो जरा एक बार, रीड करो क्वेश्चन जल्दी से। A spiral is made up of successive semicircles, you can see here, फिगर आप देख सकते हो, इस तरह से सेमी सर्कल्स बन रहे हैं, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, उसके बाद ये फोर्थ, लाइक दिस, ठीक है, विद सेंटर्स ऑल्टरनेटली एट ए, ठीक है, पहले वाले सेमी सर्कल का सेंटर तो ए हो जाएगा, फिर ये दूसरे वाले सेमी सर्कल का सेंटर बी हो जाएगा, फिर ये तीसरे वाले सेमी सर्कल का सेंटर ए हो जाएगा, और उसके बाद इस वाले का आपका बी हो जाएगा, ठीक है, तो सेंटर ऑल्टरनेटिवली ए एंड बी है, ये चीज समझ में आ गई। स्टार्टिंग विद ए, रेडियस 0.45, उसके बाद 1, फिर 1.5, फिर 2, ठीक है, तो 0.5 जो है वो इंक्रीज हो रही है रेडियस, समझ में आ रहा है। सो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड, ये जो स्पाइरल बन रहा है इसकी टोटल लेंथ बतानी है, अप टू 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल्स, ठीक है, तो ठीक है, देखो आप इधर
तो रेडियस जो पहला सेमी सर्कल है इसकी रेडियस कितनी है 0.5, ठीक है। फिर प्लस, अब जो दूसरा सेमी सर्कल बना ये वाला, इसकी रेडियस कितनी है 1, सो 1.0, फिर 1.5, फिर 2.0, फिर 2.5, लाइक दिस ये चलता रहेगा, ठीक है। सो अप टू 13 टर्म्स। सो उसने बोला 13 सेमी सर्कल, सो अप टू 13 टर्म्स, ठीक है। तो इसने व्हाट इज द टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ की बात हो रही है, ठीक। तो सेमी सर्कल की लेंथ की बात करें, अब ये जो आर्क हो गई ये तो रेडियस का हो गया ना, अगर लेंथ की बात करें इसकी तो ये कितना हो जाएगा सरकमफ्रेंस का हाफ, है ना, तो पाई आर हो जाएगा, यस और नो, है ना। तो लेंथ, फिर आप ऐसे देखो इसको पाई से इनटू कर दो, लेंथ की बात करें रिक्वायर्ड लेंथ, तो वो पाई से इनटू कर देना, ठीक। पाई आर वन ऐसे कर लो आप, पाई आर वन, ठीक है, पाई आर टू प्लस पाई आर थ्री प्लस पाई आर फोर, ठीक है। इस तरह से ये आपका चलता रहेगा, लास्ट में पाई आर 13, गॉट इट, इस तरह से। तो इन सब के पाई कॉमन ले लेते हैं, फिर ये ऐसे हो जाएगा, सही है, समझ में आया। लास्ट मैंने बोल दिया 13 टर्म्स, यहाँ पर 13 टर्म्स ऐसे कर लेना। तो पाई, अब ये जो बन गया आपका यहाँ से लेकर ये तो एपी बन रही है ना, और ये हो गया आपका S13, सो पाई इंटू S13, तो S13 का मतलब क्या है 13/2, 2a प्लस 12d, सही है। तो पाई 13 पाई/2 और 2a, a कितना है 0.5 है, तो 0.5 का मतलब 5/10, सही है, यही तो हो जाएगा, पॉइंट हटाओ नीचे 10 आ जाएगा। और प्लस 12d, कॉमन डिफरेंस भी आपका 0.5 का है, यानी कि 5/10 इतना आ जाएगा, सही है। सो ये हो गया आपका 13 पाई/2, ठीक है जी। सो ये आपका कैंसिल हो गया, 1 आता है यहाँ पे 1, और ये आपका 6 आ जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक। 5 2 जा और 2 6, इतना आ गया। तो दिस इज 13 पाई/2 इंटू 7, ठीक, डेट इज 78, सॉरी 13 इंटू 7 91, 91/2 इंटू पाई, यहाँ पे पाई लगा 91 पाई/2। अब आंसर चेक करना पड़ेगा, क्या आंसर पाई की टर्म में है या फिर पाई की वैल्यू रखी गई है। तो क्वेश्चन में वैसे बोला है उसने पाई की वैल्यू रख लो 22/7, तो पाई की वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है। तो फाइनल आंसर यहाँ पे देंगे हम, ठीक, इधर। सो 91/2 पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7, तो ये कैंसिल होता है 13 से, और ये आपका 11 से, सही है। सो 13 इंटू 11 कर लो, तो इतना आ जाएगा आपका 143, सो 143 सेंटीमीटर। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आ गया ये आपका, ठीक है। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, देख लो आंसर इसका 143, यस बिल्कुल सही आंसर है। तो ये है हमारे पास आंसर 143, सही है। आई होप समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं, वापस चलो क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लेना इसको अच्छी तरह से समझ लो, ठीक है। नहीं समझ में आया वीडियो रिवाइंड करो और दोबारा से देखो, ठीक है, भागने की जरूरत नहीं है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक, लुक एट दिस क्वेश्चन, ठीक। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो 1 2 3, 3 मार्क स्टार्स इसको दे रहे हैं हम लोग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है।
सो वी हैव 200 लॉग्स, लॉग्स मतलब ये, ठीक है, लक्कड़ है, ठीक है, लकड़ी है ये, बड़े बड़े लट्ठे बोलते हैं इनको, ठीक। सो ये 200 है टोटल, 200, ठीक है। आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, इस तरह से इनको स्टैक किया गया है रोज में, एक के ऊपर एक, ठीक है। सो 20 लॉग्स आर इन द बॉटम रो, जो सबसे नीचे वाली रो है ये वाली, इसमें टोटल कितने हैं, ये 20, ठीक है। उसके बाद 90, इसके ऊपर वाली जो है इसमें 19 है, फिर 18, फिर इसमें 18 हो जाएंगे, लाइक दिस, सही है। सो 20, 19, 18, 17, 16, 15, लाइक दिस। सो फिर उसने बोला कि हाउ मेनी रोज आर दी 200 लॉग्स प्लेस्ड, तो कितनी रोज में हमने ये 200 लॉग्स को प्लेस किया, तो कितनी रोज लगेगी 200, इन्हें ये जो लकड़ियां हैं 200 लॉग्स हैं इनको लगाने में। एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और जो सबसे ऊपर वाली रो है उसमें कितनी लॉग्स हैं, सही है। आई होप समझ में आ गया है क्वेश्चन। तो इसमें ए बी बनाओ, जो सबसे नीचे है उसमें 20 लॉग्स है, फिर 19, उसके बाद 18, लाइक दिस, सही है, समझ में आ रहा है। अब इन सारी लॉग्स का जो सम है वो 200 है, ये चीज समझ में आ रही है। तो ये तो एपी बन रही है यहाँ पर, और फर्स्ट टर्म यहाँ पे 20 है, कॉमन डिफरेंस है -1 का, ठीक है। एस एन टोटल जो है वो कितना है 200, जो सम है इनका वो 200 है। तो एन निकाल देते हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ रोज आएंगी, एन यहाँ पे नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो एन बाय 2, 2a प्लस n-1 d, ये आ गया आपका 200, सही है। डेट इज n बाय 2, a कितना है, a तो 20 है, तो 20 इंटू 2 ये 40 हो गया, n पता नहीं, n-1, d है आपके पास -1 का, सो इक्वल्स टू 200, सही है। सो n बाय 2 ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये -1 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा ना, तो +1, ये 41 माइनस n, इतना हो जाएगा इक्वल्स टू 200, सही है। तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 41n माइनस का n स्क्वायर इक्वल्स टू 400, तो भाई ये आपकी क्वाड्रेटिक बनती है, n² माइनस 41n प्लस 400 इक्वल्स टू 0, ठीक। तो आप देख लो क्या होता है यहाँ पे, स्प्लिटिंग मिडल टर्म कर सकते हो तो वो कर लो, नहीं तो फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो, जैसे आपको सही लगे। अच्छा 16 इंटू 15 में मुझे लगता है कि ये 16 15 में तो नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा, ठीक है। अगर स्प्लिटिंग मिडल टर्म यहाँ पे आपको क्लिक नहीं कर रही है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, कर सकती है तो फिर वो आप देख लो, ठीक है, वो भी सही है। जैसे आपको सही लगे वैसे कर लो, दोनों तरीके हैं आपके पास, स्प्लिटिंग मिडल टर्म एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो फिर हम इसको चलो ऐसे ब्रेक कर लेते हैं, स्प्लिटिंग मिडल टर्म से कर लेते हैं, 25 और 16 में चला जाएगा, सो -25n प्लस 16n, ठीक है, एंड प्लस 400 इक्वल्स टू 0। यहाँ से यू कैन टेक n कॉमन, ये हो गया n-25, यहाँ से यू कैन टेक 16 कॉमन, ठीक है। अच्छा ये भी माइनस का आएगा, प्लस लिख दिया मैंने यहाँ पे, माइनस, ठीक है। सो -16, तो माइनस का यू कैन टेक 16 कॉमन, ठीक। तो -16 कॉमन लिया, n-25, ठीक है, इतना आ गया। तो n-25 एंड n-16 इक्वल्स टू 0। तो n की दो वैल्यू आती है, 25 भी आती है और n-16 भी आता है, ठीक है। तो अब क्या करें, इनमें से एक वैल्यू रिजेक्ट होनी चाहिए, ठीक, और एक वैल्यू एक्सेप्ट होनी चाहिए। अब कौन सी वैल्यू रिजेक्ट करें हम लोग वो देखते हैं, ठीक। तो n-25, अगर मैं, अगर मान लेते हैं 1 मिनट के लिए 25 टर्म्स है, n-25 है, तो मैं a-25 निकाल के देखता हूँ, ठीक है, a-25, तो a + 24d
ए कितना है 20 है 20 ठीक। और डी कितना है माइनस है तो -24 ये कितना हो जाएगा फिर माइनस का 24 तो ये तो नेगेटिव आ गया ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। सो A25 नेगेटिव आ गया विच इज नॉट पॉसिबल नॉट पॉसिबल ठीक। सो ये लिख बता देना यहाँ पर इफ दिस अगर हम n को 25 ले रहे हैं इफ n इक्वल्स टू 25 तो नॉट पॉसिबल सो देयर फॉर n इक्वल्स टू 25 इज रिजेक्टेड देयर फॉर n नॉट इक्वल्स टू 25 ये लिख देना ठीक है। ये दिखाना पड़ेगा आपको तो इसका मतलब है n 16 हो सकता है सही है। सो देयर फॉर n इज 16 दिस इज एक्सेप्टेड एंड दिस इज रिजेक्टेड इसको हम रिजेक्ट कर दें ये समझ में आ गया। तो नंबर ऑफ रोज हमें पता चल गई तो 16 लॉग्स लगे रोज लगेगी इन 200 लॉग्स को रखने के लिए। फिर उसने पूछा है कि टॉप वाली रो में कितनी लॉग्स होंगी टॉप रो में तो उसके लिए हमें A16 निकालना पड़ेगा सही है। तो थोड़ी सी जगह बनाते हैं इसको हटा देता हूँ थोड़ी सी टॉप रो नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो वो कितनी हो जाएगी A16 सही है डेट इज A प्लस 15D A कितना है 20 है एंड 15D कितना है -1 है सो ये आ जाएंगी आपकी 20 - 15 डेट इज 5 सो 5 समझ में आ गया। सो जो टॉप रो है उसमें 5 लॉग्स हो जाएंगे ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग जल्दी से देखो जरा ठीक। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा 19 सो ये आ गया N25 ये तो रिजेक्ट हो गया n इक्वल्स टू 16 नंबर ऑफ रोज और टॉप रो में 5 ठीक है। तो यही आंसर आया था हमारा ठीक है। आई होप समझ में आ गया है ठीक। तो नोट कर लो जल्दी से चलो वापस चलो। तो ये हो गया जिस बच्चे को नोट करना है नोट कर लो आगे चले। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 तो उसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी खत्म और ये चैप्टर भी खत्म ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दिस इज लास्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये भी तो 1 2 3 3 इसको भी हम 3 स्टार दे रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक। तो क्वेश्चन देखो एक बार इन अ पोटैटो रेस एक आलू रेस है ठीक। अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे यू कैन सी एक बकेट है एक बाल्टी है विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो ठीक है। ये बाल्टी है यहाँ पे पहला आलू रखा हुआ है फर्स्ट पोटैटो ठीक है। तो ये लड़की यहाँ से भागेगी ये आलू उठाएगी और बकेट में डालेगी फिर वापस जाएगी ठीक। पहला आलू तो यहाँ पर है फिर दूसरा आलू तीन फिर उसके बाद जो आलू रखे हैं वो 3-3 मीटर की दूरी पे रखे हैं पहला 5 मीटर की दूरी पे उसके बाद 3-3 मीटर की दूरी पे आलू रखे। तो ये लड़की यहाँ से स्टार्ट करेगी यहाँ जाएगी आलू उठाएगी बाल्टी में डालेगी फिर वापस आएगी फिर 5 + 3 डिस्टेंस कवर करके यहाँ तक आएगी ये आलू उठाएगी वापस आएगी और बाल्टी में डालेगी। तो इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा ठीक है। एक एक करके ये आलू जो है वो बकेट में डालेगी समझ में आ रहा है। फिर इसने आगे देखो क्या बोला है निकालना क्या है सो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन। तो टोटल डिस्टेंस बताना है कि ये कॉम्पिटिटर है इसने कितना डिस्टेंस कवर किया सारे आलू को अगर वो बाल्टी में रखती है तो टोटल कितना है वो देखना पड़ेगा यहाँ पे ठीक है। इसमें हो गया एंड द अदर ये ठीक है ये चाहिए यहाँ पे देयर आर 10 पोटैटोज ठीक है इसकी रिक्वायरमेंट थी मुझे। सो टोटल 10 पोटैटोज है समझ में आ गया। तो चलो अब इसकी हम एपी बनाते हैं। अब देखो इसने यहाँ से स्टार्ट किया ये स्टार्टिंग पॉइंट है पहला आलू यहाँ पर है ठीक है पोटैटो 1 फिर 5 यहाँ पे है पहला आलू ठीक 5 मीटर की दूरी पे ये आपका पोटैटो 1 फिर +3 करोगे ठीक। तो यहाँ पर
ये पोटैटो 1 है, ये पोटैटो 2 है, फिर आपका पोटैटो 3, इस तरह से करके लास्ट यहाँ पे पोटैटो 10। तो अब यहाँ से उसने स्टार्ट किया बाल्टी से, ठीक है। पहले ऐसे गई 5 मीटर, ठीक, यहाँ तक। फिर उसके बाद आलू उठाया, फिर यहाँ से वापस आई बाल्टी तक, ठीक है। उठा के आलू इसमें डाल दिया बाल्टी में। तो पहले वो 5 गई और फिर 5 आई, ठीक है। सो 2 इंटू 5, इतना डिस्टेंस कवर हुआ। देन प्लस, फिर वो गई वापस 5 प्लस 3 8, और 8 ही वापस आई, सही है। सो 2 इंटू 8, फिर प्लस, फिर आगे 8 प्लस 3 11 गई इधर, और फिर 11 वापस आई। सो 2 इंटू 11, सही है। सो इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा आपका। लास्ट 10 पोटैटोज हैं ऐसे, तो 10 टर्म्स लगेंगे। सो 10 टर्म्स, सही है। सो 10 टर्म्स ऐसे लिख लो। तो सम चाहिए हमें, तो टोटल डिस्टेंस चाहिए ना। सो टोटल डिस्टेंस पूछा उसने, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड मतलब कि सम चाहिए हमें, ठीक है। तो S10 चाहिए, तो 2 तो कॉमन ही निकाल दिया हमने, और फिर ये 5 प्लस 8 प्लस 11 लाइक दिस अप टू 10 टर्म्स, 10 टर्म्स। सो 2 इंटू S10 पूछा है। सो 2 S10 का मतलब क्या है, 10/2, 10/2, 2A, 2A, ठीक है। A कितना है, 5 है, प्लस 9D, D कितना है, वो 3 का है, सही है। तो ये कैंसिल हो जाता है आपके पास। तो 10 अंदर, या 5 टू जा 10, और ये आपका 27, ठीक है। सो ये कितना आ गया, 10 इंटू 37, इतना आ जाएगा, और 370 मीटर। तो इतना डिस्टेंस वो कवर करेगी, सही है। एक बार फाइनल आंसर चेक कर लेते हैं भाई, ठीक है। 370, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, 370 मीटर, और यही हमने निकाला है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन यू मस्ट ट्राई, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में या जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की मैं एक पीडीएफ डाल दूंगा, यू कैन डाउनलोड, ठीक है, एंड प्रैक्टिस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक। चलिए, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मतलब उसमें एनसीईआरटी क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, और एग्जाम्पलर क्वेश्चंस होंगे, और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी उसमें हो सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारा मटेरियल आपको मिल सकता है, गो इन डिस्क्रिप्शन एंड डाउनलोड, ओके। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज सब्सक्राइब, ओके, बाय।